बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसके मामले में। दोनों ही गार्डनिंग के सुपरस्टार्स हैं। ये वर्डिक्ट कोई ऐसे गूगल से चुराया हुआ, अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तो ये आपको बड़ा ही सस्ता पड़ जाएगा। मेरे 10 साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस से आपको देने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त मोहित सैनीदेव, आपका अपना बगीचे वाला। और यहाँ हम बात करते हैं गार्डनिंग के टॉप सीक्रेट्स की, बड़े ही आसान भाषा में, बड़े ही आसान लफ्जों में, जो हर कोई बड़े आसानी से समझ सकता है और अपनी गार्डनिंग को बहुत ही ज्यादा स्मूथ बना सकता है। तो आज का टॉपिक बड़ा ही मजेदार है। एक तरफ है हमारा वर्मी कंपोस्ट और एक तरफ है हमारा काऊ डंग कंपोस्ट। ये दोनों ही गार्डनिंग के सुपरस्टार्स हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि इन दोनों में से ज्यादा पावरफुल कौन है। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इन दोनों के बारे में। पहला है काऊ डंग कंपोस्ट, यानी कि गोबर की खाद, जिस सालों से हमारे खेतों में या फिर हमारे गार्डन में यूज किया जाता है। दूसरा है वर्मी कंपोस्ट, ये भी गोबर से ही बनता है। जो केंचुए होते हैं वो गोबर को खाते हैं और उसको यूटिलाइज करके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। तो चलिए मुकाबला शुरू करते हैं। पहला लेवल है न्यूट्रिएंट कंपोजिशन। अगर बात करें हम वर्मी कंपोस्ट की, वर्मी कंपोस्ट में बहुत अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम होता है, जो प्लांट की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। चाहे वो लीफ ग्रोथ हो जाए, चाहे वो रूट की ग्रोथ हो जाए, चाहे आपके प्लांट में फ्लावर्स की क्वांटिटी हो जाए। तो ये बेसिक न्यूट्रिएंट होते हैं आपके प्लांट ग्रोथ के लिए, जो इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये आपके प्लांट को बड़े आसानी से अवेलेबल हो जाते हैं जब आप अपने प्लांट में वर्मी कंपोस्ट डालते हो। अब बात करें काऊ डंग कंपोस्ट की या फिर गोबर की खाद की। काऊ डंग कंपोस्ट भी आपको ये सभी न्यूट्रिएंट देता है, लेकिन थोड़ी सी कम मात्रा में, ज्यादा कम नहीं, बिल्कुल थोड़ी सी कम मात्रा में। लेकिन इसके न्यूट्रिएंट्स को ब्रेक डाउन होने में थोड़ा सा ज्यादा समय लगता है, यानी न्यूट्रिएंट्स का रिलीजिंग थोड़ा स्लो होता है आपके प्लांट्स में। तो इस राउंड का विनर है हमारा वर्मी कंपोस्ट। दूसरे लेवल पर हम बात करते हैं सोइल हेल्थ की। ये वर्मी कंपोस्ट या फिर काऊ डंग कंपोस्ट सोइल की हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट डालता है। काऊ डंग कंपोस्ट आपके सोइल में मॉइस्चर को अच्छे से होल्ड करता है और आपके सोइल के स्ट्रक्चर को भी इम्प्रूव करता है। ये एक नेचुरल कंडीशनर है जो आपके सोइल को बड़े लंबे समय तक जिंदा बनाए रखता है। वही वर्मी कंपोस्ट पे आपके सोइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है वो प्रमोट करता है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो जो काऊ डंग कंपोस्ट है वो आपके सोइल की फर्टिलिटी को बहुत लंबे समय तक सस्टेन करता है। तो इस राउंड का विनर है हमारा काऊ डंग कंपोस्ट। अब बात करते हैं इनको बनाने की स्पीड या फिर कन्वीनियंस के बारे में। वर्मी कंपोस्ट को बनने में लगभग 45 से 60 दिन लगते हैं और जो रिजल्ट आता है वो एकदम फाइन पाउडर जैसा आता है। वही काऊ डंग कंपोस्ट को बनने में लगभग 3 से 4 महीने लग जाते हैं। अगर आप उससे पहले निकालकर इसे अपने प्लांट्स में डाल लेते हो तो ये आपके प्लांट्स के लिए खतरा भी हो सकता है। तो ये राउंड में विनर है हमारा वर्मी कंपोस्ट। अब नेक्स्ट लेवल पर हम बात करते हैं कॉस्ट और अवेलेबिलिटी की। देखो, अगर आप गांव से हैं तो आपको पता है कि काऊ डंग कंपोस्ट बड़ी आसानी से मिल जाता है या फिर फ्री में भी मिल जाता है। लेकिन अगर आप शहर में हैं तो आपको काऊ डंग कंपोस्ट बड़े आसानी से नहीं मिल पाता, तो आपको वर्मी कंपोस्ट प्रेफर करना पड़ता है। वो थोड़ा कॉस्टली होता है और आपके पॉकेट में थोड़ा सा भारी हो जाता है अगर आप बात करते हैं वर्मी कंपोस्ट की। तो अगर हम कॉस्ट की बात करें तो सीधा सा विनर निकल कर आता है हमारा काऊ डंग कंपोस्ट। तो अगर पॉइंट्स की बात करें तो लगभग दोनों टक्कर दे रहे हैं एक दूसरे को। लेकिन अब हम बात करते हैं अपने फाइनल वर्डिक्ट की। ये वर्डिक्ट कोई ऐसे गूगल से चुराया हुआ या फिर ऐसा कोई थ्योरेटिकल वर्डिक्ट नहीं है। ये वर्डिक्ट जो मैं आपको देने वाला हूँ ये मेरे 10 साल के गार्डनिंग एक्सपीरियंस से आपको देने वाला हूँ। देखो, अगर आप शहर में रहते हो तो बहुत मुश्किल होता है कि आपको गोबर की खाद मिल जाए, तो आपको प्रेफर करना होता है, आपको आसपास नर्सरी में वर्मी कंपोस्ट आसानी से मिल जाता है या फिर आप ऑनलाइन भी वर्मी कंपोस्ट बड़े आसानी से मंगा लेते हो। लेकिन अगर आप गांव से हो तो आपको पता है कि गोबर की खाद बड़ी आसानी से मिल जाती है। अगर आपको शहर में भी गोबर की खाद आसानी से मिल जाती है तो आप गोबर की खाद प्रेफर कीजिए। अच्छा, अगर बात करें इन दोनों के रिजल्ट की कि प्लांट की ग्रोथ पर इनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, तो मैं आपको सच सच बताऊं, मैं ज़्यादातर जो है गोबर की खाद ही अपने प्लांट्स में यूज़ करता हूं। कभी कभी अगर मेरे पास अवेलेबल हो जाती है तो मैं वर्मी कंपोस्ट यूज़ कर लेता हूं। पर मैं आपको सच्ची बताऊं कि दोनों के रिजल्ट में कुछ भी फर्क नहीं है। दोनों बहुत अच्छे तरीके से आपके प्लांट पे वर्क करते हैं। कोई 19-20 का भी फर्क नहीं है। दोनों इक्वली आपके प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छे से करते हैं। मैं वर्मी कंपोस्ट भी डाल देता हूँ तब भी मुझे सेम रिजल्ट मिलते हैं और गोबर की खाद डालता हूँ तब भी बिल्कुल सेम ही रिजल्ट रहते हैं, कोई खास डिफरेंस नहीं है। तो बस फाइनल वर्डिक्ट यही है,
आपके पास जो भी अवेलेबल है, अगर आपके पास गोबर की खाद अवेलेबल है तो आप गोबर की खाद ले आइए। गोबर की खाद से फ़ायदा ये है कि अगर आपके पास बड़ा गार्डन है तो ये आपको बड़ा ही सस्ता पड़ जाएगा या फिर आपको फ्री पड़ जाएगा। बड़े गार्डन में वर्मी कंपोस्ट डालोगे तो अगर आप अंबानी नहीं हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी इसके मामले में। तो दोनों ही सेम है, बात है अवेलेबिलिटी की। जो आपको मिल जाए, कम पैसों में मिल जाए, वो आप पे खौफ होके ले आना, आपके प्लांट को बहुत अच्छे से ग्रोथ ये दोनों देते रहेंगे। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए और गार्डनिंग को बड़े सरल भाषा में आप तक पहुंचाने के लिए मैं वीडियोस बनाता रहूंगा। बस आपसे विनती है कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना। इससे फायदा ये होगा कि मेरी वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा लोगों तक रिकमेंड करेगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी। तो आज के लिए इतना ही। नमस्ते।